हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर एक बार। आज हम लोग जा रहे हैं गोकर्णा। हमारा यहाँ पे 2 दिन का प्लान है। हमारा पिकअप पॉइंट गोरगुंटे पालिया था और आगे लॉन्ग वीकेंड की वजह से काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ थी यहाँ पर। हमारी बुकिंग ग्रीन लाइन में की हुई थी। इतनी भीड़ की वजह से हमारी बस ऑलमोस्ट 1 घंटे लेट आई और बस आने के बाद हमने बोर्डिंग करी बस की जल्दी से। एंड थोड़ी दूर जाने के बाद ही कुछ लोगों ने बस को स्टॉप किया एंड उसके बाद वो ड्राइवर से झगड़ा करने लगे। तो बाद में हमें पता चला कि उनकी बस छूट गई थी एंड वो ड्राइवर को हाथ भी दिखा रहे थे पर ड्राइवर रुका नहीं। तो थोड़ा झगड़ा वगड़ा हुआ एंड उसके बाद से हमारी बस चली। फिर नेक्स्ट हमारी यहाँ पे खाने पीने की जगह पर हमारी बस रुकी और वहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए बस स्टॉप था। तो अगर आप आ रहे हो तो मेरा सजेशन यही होगा कि डिनर विनर करके ही बस पे चढ़ो, क्योंकि फिर आपको डिनर लायक समय नहीं मिलता है कहीं भी जहाँ भी स्टॉप लेते हैं वो लोग। उसके बाद से हमारी बस चलने लगी और फाइनली एक सुबह में जाके 4:30 बजे के अराउंड एक स्टॉप लिया, एक छोटा सा ब्रेक वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए। एंड देन फाइनली हमारी बस फिर चलने लगी और धीरे धीरे फिर सुबह हुई। ग्रीन लाइन से हमारी जैसी एक्सपेक्टेशन थी और वैसी ये राइड थी नहीं, काफ़ी अनकंफर्टेबल राइड थी एंड बस भी काफ़ी पुरानी थी। तो काफ़ी अनकंफर्टेबल ही जर्नी रही। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। और बेंगलोर से गोकर्णा करीबन 500 किलोमीटर है, जिसको बस से तय करने में आपको 9 से 9.5 घंटे लगेंगे। रही बात प्राइस की, तो लॉन्ग वीकेंड की वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा था, तो हमें बस का प्राइस करीबन पर पर्सन 2500 रुपीज़ पड़ा। और फाइनली हम लोग 9.5 घंटे की जर्नी के बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। और यहाँ से हमें जाना था नमस्ते कैफ़े, जो कि ओम बीच पर है। तो यहाँ से वहाँ का भाड़ा, ऑटो का भाड़ा है 200 रुपये, बट हम लोग 4 लोग थे तो हमसे उन्होंने 250 रुपये लिया। अदरवाइज़ हमें 2 ऑटो बुक करना पड़ता, तो हम 250 देकर हमने एक ऑटो बुक करी। एंड फाइनली हम लोग अपने स्टे के लिए निकल पड़े, जो कि एकदम बीच पर ही है। बस स्टैंड से होम बीच की दूरी करीबन 20 से 25 किलोमीटर है और रास्ता बहुत ही सुंदर है। तो अगर आप आ रहे हो तो आप रास्ता बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करोगे वहाँ पर। एंड उसके बाद हम नमस्ते कैफ़े पहुँचने के बाद हम काफ़ी जल्दी पहुँच चुके थे। तो हमने उनसे बात करी अर्ली चेक इन के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इतनी सुबह अर्ली चेक इन हो नहीं पाएगी। तो हमने वहाँ पर काउंटर पर ही बैग रख के सोचा बीच एक्सप्लोर करते हैं तब तक। एंड बीच पे जाते वक्त हमने देखा कि बीच के सामने ही नमस्ते कैफ़े का अपना कैफ़े भी है। एंड काफ़ी सही लगा हमें, और जस्ट उस कैफ़े के पीछे ही हमारा स्टे था। तो हम बीच पर गए। वहाँ पर बीच जब देखा तो बीच भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। और जैसा कि आप देख पा रहे हो तो काफ़ी सुबह का टाइम था, धूप भी काफ़ी तेज़ हुई थी। गोकर्णा में बहुत सारे बीचेस हैं। मेन गोकर्णा बीच है, मून बीच है, ओम बीच है। तो अगर आप ओम बीच पे अगर आपका प्लानिंग है स्टे करने का, तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप नमस्ते कैफ़े में ही कोशिश करो स्टे बुक करने का, क्योंकि यहाँ से आप बीच को रात में भी एक्सप्लोर कर सकते हो एंड आपको फिर स्कूटी वगैरह बुक करने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा दूर रह रहे हो बीच से तो आपको स्कूटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगा बुक करने के लिए। अदरवाइज़ रोड पर ऐसे रैंडमली ऑटो मिलना काफ़ी ही मुश्किल है। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, तो हमने नमस्ते कैफ़े में ही अपना नाश्ता किया एंड उसके बाद फिर हम लोग बीच पर आ गए और अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। पाइनएप्पल खाया एंड कच्चा मैंगो भी खाया हमने। एंड उसके बाद एक जगह थोड़ा सा छोटा सा झूला बना हुआ था, तो वहाँ पर हम लोगों ने झूला झूला। सही आया ये। कुछ देर बाद हम लोग पानी में भी उतरे और वहाँ पर नहाया। करीबन 10-15 मिनट हमने नहाया वहाँ पर। एंड देन उसके बाद करीबन 11:30 बजे के आसपास हम लोग वापस गए होटल। एंड देन पता किया कि रूम्स अवेलेबल हैं या नहीं, तो उन्होंने बताया कि हाँ अब हम लोग चेक इन कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये रूम मिला एंड ये है बालकनी का नज़ारा। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर था हमारा स्टे, काफ़ी सही था। फिर हम लोगों ने वहाँ पे रूम में फ्रेशन अप हुए एंड उसके बाद फिर हम लोग लंच के लिए कैफ़े आए। एंड और कुछ वाटर एक्टिविटीज़ भी हमने प्लान कर के रखी थी। तो पहले हमने डिसाइड किया कि हम लोग लंच करेंगे यहाँ पे बैठ के एंड देन फिर वाटर एक्टिविटीज़ के बारे में डिसाइड करेंगे क्या करना है। इस कैफ़े का फूड थोड़ा कॉस्टली था, बट सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था
कि आपको होटल के पास ही आपको खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं और आपको कहीं स्पेसिफिकली जाना नहीं पड़ रहा है, और इतने अच्छे व्यू के साथ आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर हर एक चीज़ इतना इजीली एक्सेसिबल है आपके पास। एंड वहाँ से फिर हमने लंच करके डिसाइड किया दैट हम लोग बोट राइड करेंगे, जो कि आई थिंक 500 पर पर्सन था, जो हमें करीबन 12-13 किलोमीटर हमें समुद्र में घुमाता। मून बीच और कुछ कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताया था जो हमें घुमाया, एंड काफ़ी सही लगा ये भी हमें। 500 रुपये में सही था, अच्छा ही था। लॉन्ग बोट राइड इन्जॉय करने के बाद हम वापस बीच पर आए, एंड वहाँ पर देखा काफ़ी ज़्यादा ही वाटर एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो हमने बम्पर राइड किया, और पर पर्सन बम्पर राइड 500 रुपीज़ पड़ा, जिसको हमने काफ़ी ज़्यादा ही इन्जॉय किया। एंड उसके बाद फिर शाम हो चली, तो थोड़ा देर और बीच पे टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग फाइनली अपने रूम पर गए, वहाँ पर थोड़ा रेस्ट किया, एंड उसके बाद फिर हम लोग कैफ़े आए डिनर के लिए, और डिनर करने के बाद हमने बीच पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया। और यहाँ पर स्टे जो कर रहे हैं वहाँ पर आप कभी भी कितने भी रात को आके बीच आराम से एक्सेस कर सकते थे, लेकिन जो दूर स्टे कर रहे थे उनको फिर तुरंत वापस जाना होता है, बिकॉज जो रास्ते का 20-25 मिनट का स्ट्रेच था वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग्स नहीं है, तो या तो अपनी स्कूटी रेंट पर ले रखी है तो सही है, अदरवाइज़ ऑटो बुक करके रखी है तो सही है, वरना दिक्कत होगी आपको। और आज है हमारा गोकर्णा में दूसरा दिन, और सुबह के अभी 9 बज रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, जो होटल के तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री था, जिसमें ब्रेकफास्ट में से आप कोई सी भी एक डिश और एक बेवरेज ऑर्डर कर सकते हो। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद हमने बीच पर थोड़ा सा और टाइम स्पेंड किया, एंड उसके बाद हमने एक भैया से बात करके कैब बुक करी 3300 में, जो हमें गोकर्णा के मेन पॉइंट घुमाएगा पूरे दिन। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मिर्जन फोर्ट। यह हमारा फर्स्ट पॉइंट था आज का। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी ही ज़्यादा, तो हम लोगों ने जल्दी यहाँ से घूमकर अपना फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट किया, एंड उसके बाद से हम लोग फिर यहाँ के बैक वाटर्स के लिए हम लोग निकल गए। तो ये है होन्नावर बैक वाटर्स ऑफ गोकर्णा, एंड यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो ये आपका मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक होना चाहिए। यहाँ आपको करीबन 50 मिनट की बोट राइड करवाएंगे वो, और इसका प्राइस यहाँ पे कोई फ़िक्स नहीं है, तो वो आपको अपने हिसाब से मनमाना रेट बताएंगे। और हमें भी करीबन 8 या 9 हज़ार उन्होंने बताया था, बट हमने नेगोशिएट करके 2500 में बुक करी बोट, जिसमें सिर्फ हम 4 लोग ही थे, बाकी और कोई नहीं था। तो यहाँ पर 50 मिनट में वो पूरी आपको बैक वाटर्स घुमाएंगे, एंड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, जहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। और 50 मिनट की राइड काफ़ी सही लग रही थी, धूप थी काफ़ी, लेकिन हवा भी काफ़ी सही चल रही थी, तो अच्छा लग रहा था। वापसी में हमने यहाँ पर अम्मा होटल में अपना लंच कंप्लीट किया करीबन 3 बजे के आसपास, जो कि यहाँ का फूड काफ़ी अच्छा था। और फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट था मुरुदेश्वर टेम्पल। यहाँ पर टेम्पल एंट्री का कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ के टावर में चढ़कर व्यूज़ देखना चाहते हो यहाँ से, तो उसके लिए आपको कुछ
टिकट लेकर तो ही आप वहाँ पर जा सकते हो। जो वहाँ पर काफ़ी लाइन था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया दैट हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ पर। एंड हम लोग मंदिर घूमकर शंकर भगवान की इस बड़ी सी मूर्ति के पास हम लोग गए, थोड़ा टाइम स्पेंड किया वहाँ पर। एंड देन हम लोग अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल गए, जो था हमारा इको बीच। हमारा पहले से ही डिसाइडेड था कि इस बीच पर हम लोग नहीं नहाएंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद यहाँ का क्लीनलीनेस देखकर और यहाँ के वेव्स देखकर हमारा मन मचल गया और हम लोग खुद को रोक नहीं पाए यहाँ नहाने से। तो फाइनली हम लोगों ने गाड़ी में से अपना कपड़ा निकाला और करीबन 1 घंटे तक यहाँ पर नहाया, जब तक यहाँ के गार्ड्स आकर हमें पानी से निकाले नहीं। फिर हमने ओपन में यहाँ शावर ली और उसके बाद हम लोग अपने बस स्टैंड पहुँच गए। बस जब आई तो हमने बस बोर्ड करी और फाइनली ऐसे हमारा गोकर्णा ट्रिप खत्म हुआ। रिटर्निंग वाली बस काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी थी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।